श्री एसडीओपी महोदय, श्री दादा राजवीर भारती जी, श्री जयंत कचौरी जी, श्री डॉक्टर शरद शर्मा जी, श्री अक्षय शरण शर्मा जी, श्री गणेश पाल जी, हमारे बटोई लाल जी, वर्तमान बीओ श्री पुरुषोत्तम डंडोतिया जी, श्री नीरज बजाज जी, और इसके साथ साथ यहाँ मौजूद आप सभी गणमान्य नागरिकों का कोटि कोटि आभार। इसी सर्दी में अपने बहुत सारे काम छोड़ के, और इस आमतौर पर विदाई समारोह नीरस और टाइप के माने जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम के लिए समय निकालना, जबकि आपके पास इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तमाम मेनकाएं रंभाएं तुरंत उपलब्ध हैं, वो सब छोड़ के ऐसे कार्यक्रम में आ जाने के लिए मैं आपसे ही चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां आपके। समय परिवर्तनशील है और पद भी परिवर्तनशील है, क्योंकि ये भावुक पद है, भावुक के साथ साथ एक कभी विस्मरण न करने योग्य भी पद है कि शहर को एक योग्य अधिकारी मिले। जनता ने थोड़ा सा साथ दिया, थोड़ा सा नहीं दिया, कुछ परिवर्तन हुए, कुछ नहीं हो पाए, कुछ की आधार बिना भी रखी गई। ऐसे आदरणीय श्री वीरेंद्र कटारे जी, और आप सभी के लिए, सभी के मन से एक दुआ निकली है कि आदरणीय श्री कटारे जी कलेक्टर बन के आए और सबलगढ़ जिला बने, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावनाएं जहां जुड़ जाती है वो कार्य अवश्य संभव हुआ था। तो अब आदरणीय के कलेक्टर बनने के साथ साथ सबलगढ़ के जिला बनने की भी बात लगभग अगर ये बातें सही है तो तय हो गई, और कुछ बातें सीखने लायक। मैं जितना भी संपर्क में रहा, आप कभी फोन करेंगे तो दूसरी तीसरी घंटी बजती नहीं है, उसके पहले फोन उठ जाता है। हम लोगों को आमतौर पे कोई काम नहीं होता है, लेकिन कोई फोन करता है तो न तो कोई प्रॉपर जवाब होता, न समय पे फोन उठता है, न मैसेज का रिप्लाई आता। लेकिन यहाँ कुछ अलग, आप जो भी फोन करेंगे तुरंत फोन उठेगा, शहर में कोई हरकत होगी तो तुरंत जानकारी सर को हो जाती है। एक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि प्रभु मुझे भगवत प्राप्ति का रास्ता बताइए। उन्होंने कहा कि तुम युवा हो, समाज को बदलने का कीड़ा उठाओ, कुछ परिवर्तन लाओ, अपनी किक से फुटबॉल जितनी ऊंची तुम पहुंचा दोगे, भगवान को तुम उतने ही नजदीक पालोगे। तुम्हारा शरीर अगर स्वस्थ होगा, अगर आप शारीरिक सौष्ठव आपका मजबूत होगा, आप ईश्वर के उतने ही नजदीक हो। तो ऐसा अपने चरित्र से दिखाने वाले के साइकिल आमतौर पर आजकल लोग छोड़ देते हैं, साइकिल के क्लब बनाते हैं, ग्वालियर में भी साइकिल के स्टैंड बनाए, वो आज साइकिल है न करोड़ों रुपए भी खर्चा हुए। तो वो लोगों को चरित्र से दिखाने वाले, आमतौर पर बच्चे साइकिल चलाने में शर्माते हैं कि ये तो आउटडेटेड है और हम तो केटीएम से जाएंगे और बड़ी वाली बाइक लेंगे, बुलेट दिलवा दो। लेकिन लोगों को ये दिखाया कि देख एसडीएम साहब भी साइकिल से चलते हैं भाई, और ये अपने बड़े लोगों के लिए आज अपन देखते हैं कि चलते चलते लोगों को अटैक आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपन सब लोग आज साहब को विदाई के स्वरूप में ये एक संकल्प जरूर लें कि हम सप्ताह में एक दिन 1 घंटे भले ही साइकिल चलाना चालू करें, और उस समय सर को भी याद करें कि उस दिन हमने ये संकल्प किया, क्योंकि बहुत सारी यादें सबसे जुड़ी है। अक्सर संवाद हुआ करता था, क्योंकि मैं शासकीय सेवा में हूँ, शिक्षक भी हूँ, तो लेकिन मेरी रुचि है कि कहीं कुछ सामाजिक परिवर्तन के कुछ काम अगर लगते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे करने चाहिए, मेरी अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में ये मान के चले कि स्वैच्छिक लोड दिया, रुचि का भी विषय। तो उस संबंध में कभी कभार सर से चर्चा हुआ करती थी कि आप इस तरह की शिकायती आवेदन क्यों भेजते, कहीं पीजी पोर्टल पे 15-20 शिकायतें पड़ी हुई थी। मैंने कहा सर मैंने कोई आवेदन शायद नहीं भेजा है जिसमें मेरे व्यक्तिगत हित की बात है, व्यक्तिगत स्वार्थ की बात है, चाहे पुस्तकालय का हो, शहर में उद्यान का हो, ट्रैफिक जाम का हो, या रेलवे को लेके भी हमने 300-400 दिन आंदोलन चलाया। ऐसे कई सारे छोटे छोटे अब पिछले 2-3 साल से, क्योंकि लोगों का भी प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं, और थोड़ा सा ऐसा भी कि तुम शिक्षक हो तुम्हें क्या करना, तो उस हिसाब से भी मैंने वो सब कम कर दिया। लेकिन सर का भरपूर प्रोत्साहन मिला कि अगर आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन योग्य है और आपको प्रयास करना चाहिए तो मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ। तो इस प्रकार से उत्साहवर्धन करने वाले, तो मुझे भी लगा कि सर जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक छोटा सा कार्यक्रम, बहुत बड़ा भव्य नहीं, लेकिन चूंकि मुझे लगता है यहाँ गणमान्य नागरिक बैठे हैं, ये आज का कार्यक्रम केवल विदाई समारोह नहीं है, एक छोटा सा तो कवि सम्मेलन इसमें हो गया।
एक विमोचन समारोह भी इसमें हो गया। शहर की प्रमुख समस्याओं पर भी इसमें चर्चा हो गई। ये तो एक जनसंसद भी हो गई और हर एक एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो एक एक व्यक्ति माने एक अपने आप में सक्षम व्यक्तित्व है। एक एक व्यक्ति हजार हजार आदमी के बराबर है। सभी समाजों के लोग बैठे हुए हैं। एक टॉप क्लास अधिकारी से लेके मजदूर संघ के अध्यक्ष दादा बटोई लाल जाटव जी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। दादा के लिए जोरदार ताली। थोड़े से आपका एक बार बता दे। दादा को मैंने कहा कि दादा थोड़ा सा आना है आपको, तो बोले मुझे तो यार कोई नहीं बुलाता। मैंने कहा दादा ये कार्यक्रम ऐसा है कि हर वर्ग के व्यक्ति का कार्यक्रम है और भले ही लोग कम आएंगे क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप और टीवी और अन्य दुनिया से निकलना थोड़ा सा आज के दौर में कठिन है, लेकिन आप जरूर आ। दादा ने एक ही बार में आग्रह रखा। एक बार दादा के लिए मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली। क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, अनिल जी ने कई बार बताया है और मुझे लग रहा है कि समय भी पर्याप्त हो गया है। चिरागों का अपना मकान नहीं होता, जहां जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। अब